हेलो स्टूडेंट, मैं किशोर कुमार आपका स्वागत करता हूं बीकॉम फाइनल ईयर की क्लासेस में। ईएफएम आप पढ़ रहे हैं, ईएफएम पेपर 2 बिजनेस बस्टिंग आपकी बुक का नाम है और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हमारा टॉपिक चल रहा था। इससे पहले भी हम इस टॉपिक पे बात कर चुके हैं। आपने इससे पहले के वीडियो देखे होंगे जिसमें हमने मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल वेरिएंस और लेबर वेरिएंस, ये दो वेरिएंस हम पहले पढ़ चुके हैं। आज जो वेरिएंस हम देखने वाले हैं या जो वेरिएंस मैं आपको बताने वाला हूँ वो है सेल्स वेरिएंस। जिस टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं वो है सेल्स वेरिएंस। सबसे पहले हम इसमें कैलकुलेट करेंगे सेल्स वैल्यू वेरिएंस। सेकंड नंबर पे जो हम कैलकुलेट करेंगे वो है सेल्स प्राइस वेरिएंस। थर्ड नंबर पे जब हम बात करेंगे वो है आपका सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। सेल्स वैल्यू वेरिएंस, सेल्स प्राइस वेरिएंस, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस और फोर्थ नंबर पे हम सेल्स मिक्स वेरिएंस और लास्ट में हम कैलकुलेट करेंगे सेल्स सब वॉल्यूम वेरिएंस। तो सेल्स वेरिएंस में हम ये 5 वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं और मैं आपको बता दूं कि पहले मटेरियल वेरिएंस और लेबर वेरिएंस या मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस और लेबर कॉस्ट वेरिएंस जो थे वो कॉस्ट से रिलेटेड वेरिएंस थे, और ये सेल्स वेरिएंस जो हम पढ़ रहे हैं ये हमारा इनकम से रिलेटेड वेरिएंस है। इसलिए यहाँ पे हम फेवरेबल जो कहेंगे, जो हमारा नेगेटिव आंसर आएगा उसे हम फेवरेबल कहेंगे और जो पॉजिटिव आंसर होगा उसे हम एडवर्स कहेंगे। क्यों? क्योंकि आप सोच के देखिए, हमने सोचा था कि हम 1 लाख की सेल कर देंगे, लेकिन हमने 1,10,000 की सेल कर दी, ज़्यादा सेल कर दी। हमने सोचा था कम, हमने सोचा कि हम 1 लाख की सेल करेंगे, एक्चुअल में हमने कितने की सेल कर दी? 1,10,000। ये मेरे लिए प्रॉफिट है कि लॉस है? तो ये मेरे लिए प्रॉफिट है, इसलिए हम इसे फेवरेबल कहेंगे। अगर एक्चुअल में ज़्यादा होगा, स्टैंडर्ड से ज़्यादा हमने एक्चुअल में सोचा है तो उसे हम क्या कहेंगे? फेवरेबल कहेंगे। यहाँ पे एक्चुअल में हमने ज़्यादा क्वांटिटी सेल कर दी, वो हमारे लिए प्लस पॉइंट होगा, वो हमारे लिए फेवरेबल होगा। जबकि उल्टा अपोजिट सोच के देखिए, अगर मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे 2 लाख की सेल करूंगा, जबकि एक्चुअल में मैं 1 लाख की सेल कर पाया, तो यहाँ पे ये मेरे लिए एडवर्स है। तो ये बात आपको याद रखिए, वो जो वहाँ पे प्लस होता था या एफ होता था, फेवरेबल होता था, वो यहाँ पे एडवर्स होगा, और जो यहाँ पे एडवर्स होगा वो हमारे लिए फेवरेबल होगा। क्लियर? नेक्स्ट जो बात करते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी, जो हम पहले यूज में लेते थे स्टैंडर्ड क्वांटिटी, उसको हम कहेंगे अब बजटेड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड की जगह हम जो टर्म यूज करते हैं वो है बजटेड क्वांटिटी। एक बात और, यहाँ पे एसओ और एओ आपके होगा नहीं, तो क्वेश्चन में हमेशा आपको एक एक मानना है, या फिर आप ये कह लीजिए कि आपको एनबीक्यू या न्यू बजटेड क्वांटिटी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होगी। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे आपके लिए जो एसओ है और एओ है वो हमेशा बराबर रहेगा, तो उसके लिए आपको एनबीक्यू आप नहीं भी निकालें तो भी चलेगा, और अगर आप निकालेंगे भी तो आप एसओ और एओ 1-1 मान के निकालेंगे, तो हमेशा आपकी जो एनबीक्यू आएगा वो बीक्यू के बराबर ही आएगा, यानी कि बजटेड क्वांटिटी के बराबर ही आएगा। इसलिए अगर आप एनबीक्यू नहीं भी निकालेंगे तो भी चलेगा। तो हम शुरू करते हैं, फार्मूले लिख लेते हैं। सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला है BQ मल्टीप्लाई बाय SP माइनस AQ इंटू AP। इसी तरह प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला होगा आपके SP माइनस AP और यहाँ पे AQ। इसी तरह वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला होगा BQ माइनस AQ मल्टीप्लाई बाय SP, स्टैंडर्ड प्राइस ही है। मिक्स वेरिएंस RBQ माइनस AQ,
आर बी क्यू माइनस ए क्यू और ब्रैकेट में एस पी, यहाँ पे एस पी है और सब वॉल्यूम वेरिएंस है तो बी क्यू माइनस आर बी क्यू। ये 5 ही वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे हम। 6 वेरिएंस, इसमें यील्ड वेरिएंस कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन हमारा है ही नहीं है, कुछ यहाँ पे यील्ड नहीं है, तो इसलिए 6 वेरिएंस हम कैलकुलेट नहीं करते। यहाँ पे केवल 5 ही वेरिएंस कैलकुलेट होंगे। सेल्स वैल्यू वेरिएंस फर्स्ट, नंबर 2 सेल्स प्राइस वेरिएंस, नंबर 3 सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, नंबर 4 सेल्स मिक्स वेरिएंस और नंबर 5 है सेल्स सब वॉल्यूम वेरिएंस। तो ये 5 वेरिएंस कैलकुलेट करने हैं आपको। ये जो टॉपिक है ये केवल बीकॉम फाइनल ईयर के है, बीकॉम सेकेंड ईयर के ये टॉपिक नहीं है। बीकॉम फाइनल ईयर में ये टॉपिक है आपके, ये आपके सिलेबस में है। अब उम्मीद करता हूँ आप ये क्वेश्चन अच्छे से कॉपी कर लेंगे या फिर आप नोट कर लेंगे। इसके बाद मैं क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ और ये फार्मूले आपने देख लिए होंगे या इसको आप वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट लेके ये राइट भी कर सकते हैं बाद में। तो ये फार्मूले अब आपको याद कर लीजिएगा आप बाद में, बाकी अभी आप नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अब हम आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो हम देखते हैं कि इनमें वैल्यूज़ को कैसे आपको पुट करना है। हाँ, तो देखिए सबसे पहले हम कैलकुलेट कर रहे हैं सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस हम कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले। फॉर्मूला आपके पास लिखा हुआ है यहाँ पे। हमारे पास मटेरियल है ए बी सी, 3 मटेरियल है यहाँ पे, प्रोडक्ट ए बी और सी। 3 प्रोडक्ट है ए बी सी, तो ए के लिए, बी के लिए और सी के लिए। तो हमारे पास बी क्यू है 100, 200 और फिर से 200 मल्टीप्लाई बाय एस पी है मेरे पास 5, 4 और 6 माइनस ए क्यू। अगर ए क्यू में देखूं 120, 250 और 230। एक्चुअल प्राइस की हम बात करें 4 रुपये, 3 रुपये, 7 रुपये, 4, 3 और 7। अब हम वेरिएंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 500 और ये यहाँ पे हो गए 480, तो ये यहाँ पे शायद 20 ही हमारे पास बचेंगे, 20 ए। एडवर्स होगा यहाँ पे क्योंकि देखिए आंसर आपका प्लस में आ रहा है, और आंसर अगर आपका प्लस में आ रहा है तो इसका मतलब हमने सोचा था कि हम 500 की सेल कर देंगे, एक्चुअल में जो हम सेल कर पा रहे हैं 480 की सेल कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर तो प्लस में आ रहा है लेकिन एक्चुअली में हम उसको क्या लिखेंगे, एडवर्स लिखेंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए लॉस है। इसी तरह यहाँ पे 800 हुआ और 800 में से 750 गया, तो ये यहाँ पे फिर से 50 और 50 ये जो आया ये भी आपके एडवर्स में ही आया है। क्लियर? अब हम देखते हैं 200, ये 1200 हो गए और ये यहाँ पे 230 मल्टीप्लाई बाय 7, ये 1200, तो ये आपके पास आया 410। ये आपके पास प्लस में आया है एफ। तो 410 में से आप 70 को माइनस कीजिए, आपका आंसर आएगा 340 एफ। तो देखिए जो आंसर आपका प्लस में था उसे आपने एडवर्स लिखा है क्योंकि वो आपके लिए लॉस है। आपने यहाँ पे सोचा कि आप 500 की सेल कर पाएंगे, बस्टेड सेल्स हमारी जो होनी चाहिए वो 500, यानी कि हम इतनी सेल करेंगे। एक्चुअल में जो हमने सेल की 480 ही सेल की, तो आंसर तो प्लस में आ रहा है लेकिन हमने सेल कम की है तो उससे हमें लॉस हुआ। लॉस हुआ तो आप उसको लिखेंगे 20A। तो प्लस में आंसर आएगा तो आपको एडवर्स लिखना है, और अगर माइनस में आए तो उसे आप फेवरेबल लिखेंगे। ये आपको कब करना है? सेल्स वेरिएंस में। सेल्स वेरिएंस में ऐसे ही करेंगे आप सभी में। सेकंड नंबर पे आप जो कैलकुलेट करेंगे तो हम कैलकुलेट करेंगे सेल्स प्राइस वेरिएंस। सेल्स प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, एसपी माइनस एपी और AQ। AQ अगर हम देखें तो ए प्रोडक्ट, बी प्रोडक्ट और सी प्रोडक्ट, 3 प्रोडक्ट है हमारे पास, और AQ हमारे पास है 120, 250 और सी की है 230। SP अगर हम देखें तो SP है 5, 4, 6। AP अगर हम देखें तो AP है 4 रुपीज़, 3 रुपीज़ एंड 7 रुपीज़। और यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करें तो 1 रुपीज़ और 1 को आपने मल्टीप्लाई किया 120 से तो ये 120 हो जाएगा, लेकिन एडवर्स। इसी तरह 1 यहाँ पे है 250 हो गया, ये भी आपके एडवर्स ही होगा। और यहाँ पे 1, यहाँ पे 230,
ये आपके फेवरेबल जाएगा। अब आप इसको फाइनल आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं अपना 120 प्लस 250 माइनस 230, ये आपका 140 गया ए। तो 340 आपका पहले वेरिएंस का आंसर आया, सेल्स वैल्यू वेरिएंस का। नेक्स्ट आपने कैलकुलेट किया सेल्स प्राइस वेरिएंस। सेल्स प्राइस वेरिएंस का जो फाइनल आंसर आया आपका वो आया 140A। अब हम कैलकुलेट करेंगे थर्ड वेरिएंस। ये दोनों मैं इरेज कर देता हूं और आगे के लिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको हम निकाल देते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं हम आंसर जो हमारे आए वो हमारे आए फर्स्ट सेल्स वैल्यू वेरिएंस, इसका आंसर आया हमारे 340F। फिर हमने निकाला सेल्स प्राइस वेरिएंस। सेल्स प्राइस वेरिएंस का जो आंसर आया वो हमारे आया 140A एडवर्स। क्लियर? अब ये दोनों मैं इरेज कर देता हूं यहां से। थर्ड वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं। देखिए हम थर्ड वेरिएंस है हमारा सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, इसको भी आप SVV कहेंगे। फॉर्मूला जो इसको आप लगाएंगे BQ माइनस AQ मल्टीप्लाई बाय SP। अगर हम A की, B की और C की, जो हमारे पास तीन प्रोडक्ट हैं, इनकी अगर SP देखें तो SP है 5, 4, 6 और BQ हम देखें तो 100, 200, 200, 100, 200, 200 माइनस AQ करें तो हमारे पास AQ है 120, 250 और 230। तो 20 को 5 से इंटू किया आपने, ये आ गया आपके पास 100 और ये इस बार आएगा F। इसी तरह 50F है। 50F आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 हो जाएगा और ये भी आपके F में ही आएगा आंसर। यहाँ पे 30 आएगा, 30 इंटू 6 ये आ गया 180, ये भी F में। टोटल आंसर आपके F में आएगा। इन सबका टोटल किया 480। तो देखिए आपने सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस भी आपने कैलकुलेट कर लिया और इसका फाइनल आंसर आया है आपके पास 480। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि आपका आंसर हमेशा पहले वेरिएंस का जो आंसर होगा जो सेकंड और थर्ड के टोटल के बराबर होगा। तो फर्स्ट वेरिएंस का टोटल आप देखिए कि हमारे पास आया था 340। अब सेकंड और थर्ड वेरिएंस को आप ऐड करके देखिए तो ये आपके F है, ये A है, तो इन दोनों का अगर आप टोटल करेंगे तो वो आपका फर्स्ट वेरिएंस के बराबर होगा। तो मैं आपको यही बता रहा हूं कि सेकंड और थर्ड वेरिएंस का जो टोटल होता है वो हमेशा फर्स्ट वेरिएंस के बराबर होगा। अब हम बात करते हैं आगे। वॉल्यूम वेरिएंस के बाद हम कैलकुलेट करेंगे सेल्स मिक्स वेरिएंस। सेल्स मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला हम लेंगे SP और RBQ माइनस AQ। प्रोडक्ट A, प्रोडक्ट B और प्रोडक्ट C। SP मेरे पास है 5 रुपीज, 4 रुपीज, 6 रुपीज। NBQ मेरे पास RBQ नहीं है। अब RBQ नहीं है तो कोई बात नहीं, AQ तो है, तो AQ तो जो है वही लिख देते हैं 120, 250 और 230। मेरे पास RBQ नहीं है, तो RBQ नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं कैलकुलेट कर लेता हूं। RBQ कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला लगा देंगे हम। RBQ का फॉर्मूला है RBQ यानी कि BQ बस्टेड क्वांटिटी अपॉन टोटल बस्टेड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय टोटल एक्चुअल क्वांटिटी। AQ का मतलब यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी है, BQ का मतलब बस्टेड क्वांटिटी है और TBQ का मतलब टोटल बस्टेड क्वांटिटी। टोटल बस्टेड क्वांटिटी ये है आपके पास और ये है टोटल एक्चुअल क्वांटिटी। तो 100 की जगह 100 डिवाइडेड बाई 500 मल्टीप्लाई बाय 600 ये आ गया आपके शायद 120 आएगा, शायद देख लेते हैं। 100 बाई 500 मल्टीप्लाई बाय 600 बिल्कुल ये आपके आएगा 120। इसी तरह 200 बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 600 ये आ गया आपके 240। तो
ए के लिए ये हो गया, बी के लिए ये हो गया और सी के लिए भी सेम ही हो जाएगा। तो सी का जो आपका आएगा आंसर वो भी यही आएगा 240। तो 120 इसका था, 240 इसके लिए और 240 इसके लिए। तो आरबीक्यू हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, ए के लिए कैलकुलेट किया, बी के लिए, और जो बी का है सेम वही आंसर सी का भी होगा, क्योंकि सी के लिए भी जो बी क्यू है वो 200 ही है। तो देखिए आपके यहाँ पे जो आंसर आया वो 0 0 को आपने मल्टीप्लाई किया तो भी ये 0 ही आएगा, नील ही रहेगा आंसर। अब बात करते हैं ये, तो 240 और 250 10 आया, 10 को 4 से मल्टीप्लाई किया आपने 40 आया, और ये आएगा आपके एफ में। यहाँ पे आपके 10 को 6 से आपने इंटू किया तो 60 आया, ये एडवर्स आया, ये आपके 20 एडवर्स आंसर होगा। तो आपने सेल्स मिक्स वेरिएंस भी कैलकुलेट कर लिया और ये आया है आपके 20A। लास्ट वेरिएंस हम कैलकुलेट करेंगे, और लास्ट वेरिएंस जो कैलकुलेट करेंगे हम वो हमारा होगा सेल्स सब वॉल्यूम वेरिएंस। सेल्स वैल्यू वेरिएंस हम कैलकुलेट कर चुके हैं, 340 इसका आंसर था। सेल्स प्राइस वेरिएंस हम कैलकुलेट कर चुके हैं, 140 एडवर्स, ये इसका आंसर था। सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस थर्ड नंबर पे हमने कैलकुलेट किया, जिसका आंसर 480 फेवरेबल था। सेल्स मिक्स वेरिएंस ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं 20 एडवर्स, ये इसका आंसर। ये जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं ये एम आर अग्रवाल की बुक में मिल जाएगा आपको, और बुक आपकी बिजनेस बस्टिंग है, बिजनेस बस्टिंग के नाम से बुक मिल जाएगी, और एम आर अग्रवाल की बुक है। क्वेश्चन नंबर 32 आप कर रहे हैं, चैप्टर है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। इससे पहले हम मटेरियल वेरिएंस और लेबर वेरिएंस कर चुके हैं, सेकेंड ईयर में भी आपका पढ़ा हुआ टॉपिक था वो, और इस बार भी हमने पढ़ लिया है। लास्ट वेरिएंस हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। लास्ट वेरिएंस है हमारा सेल्स सब वॉल्यूम वेरिएंस। सेल्स सब वॉल्यूम वेरिएंस फॉर्मूला है इसका बी क्यू माइनस आर बी क्यू, और ब्रैकेट में एस पी। ए बी और सी तीन प्रोडक्ट है हमारे पास। एस पी अगर देखी जाए तो 5 रुपीज़, 4 रुपीज़ और 6 रुपीज़ है, और बी क्यू हमारे पास देखी जाए तो बस्टेड क्वांटिटी है हमारे पास 100, 200, फिर से 200। आर बी क्यू देखा जाए तो हमने 120, 240 और 240 ये कैलकुलेट किया था अभी वर्किंग नोट में। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये 20 को 5 से इंटू किया तो ये 100 है, और ये आपके फेवरेबल में आएगा। 40 इंटू 4 तो ये 160 आ जाएगा आपके पास, ये भी फेवरेबल में आएगा, और यहाँ पे 40 इंटू 6 240 तो ये भी फेवरेबल में आ जाएगा। और अगर आप इन सब का टोटल करेंगे तो ये होगा 500F। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था, पहले वेरिएंस का जो टोटल होगा वो दूसरे और तीसरे वेरिएंस के बराबर होगा, और तीसरे वेरिएंस का जो टोटल होगा वो चौथे और पांचवें वेरिएंस के बराबर होगा। तो ये याद रखिए आप, पहले वेरिएंस का टोटल दूसरे और तीसरे वेरिएंस के बराबर होगा, और तीसरे वेरिएंस का जो टोटल है वो चौथे और पांचवें वेरिएंस के बराबर होगा। हमारा यहाँ पे पांचवा वेरिएंस है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और पांचवा वेरिएंस जो हमने कैलकुलेट किया वो था सेल्स सब वॉल्यूम वेरिएंस। इसका आंसर आया है 500F। तो आप इन दोनों को अगर देखेंगे तो ये टोटल 480 होता है F, जो किसके बराबर है, जो थर्ड वेरिएंस के बराबर है। और इन दोनों को अगर आप टोटल करेंगे तो इन दोनों का जो टोटल होता है वो होता है 300, 340। ये 340 किसके बराबर आ रहा है, ये फर्स्ट वेरिएंस के बराबर। तो देखिए जो सेकंड और थर्ड वेरिएंस का टोटल है वो फर्स्ट वेरिएंस के बराबर होगा, और फोर्थ फिफ्थ वेरिएंस का जो टोटल है वो थर्ड वेरिएंस के बराबर होगा। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में भी आया होगा, और इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं आपके वो आप आगे सॉल्व कर लेंगे। ये लगभग 4-5 ही क्वेश्चन है, जिनमें से एक अभी मैंने कर दिया है, और अभी थोड़ी देर में इसी वीडियो को हम आगे देखेंगे, तो उसी में एक क्वेश्चन और सॉल्व करके हम देखेंगे कि इसी टॉपिक को, ताकि आपको और प्रॉब्लम नहीं आए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे।
हाँ तो स्टूडेंट, इसी सेल्स वेरिएंस के टॉपिक को हम इस क्वेश्चन के थ्रू और समझते हैं। ये मैंने एक क्वेश्चन और लिया है, ये भी आपका एमआर अग्रवाल की बुक से ही है और बिजनेस बस्टिंग की बुक से है। क्वेश्चन नंबर 29, चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं वो आप जानते ही हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट अकाउंटिंग, और जो वेरिएंस हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है सेल्स वैल्यू वेरिएंस। सो सेल्स वेरिएंस में हम देख रहे हैं कि 5 वेरिएंस हम निकालते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं सेल्स वैल्यू वेरिएंस, उसके बाद हम निकालते हैं सेल्स प्राइस वेरिएंस, थर्ड नंबर पे सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, नंबर 4 पे सेल्स मिक्स वेरिएंस और नंबर 5 पे हम निकालते हैं सेल्स सब वॉल्यूम वेरिएंस। इस तरीके से 5 वेरिएंस हम कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन 20 मार्क्स का आता है आपके एग्जाम में और इस चैप्टर से जनरली एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है हर साल। सबसे पहले देखिए, क्वांटिटी में डिफरेंस है, एसओ दिया नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया, एसओ और एओ अगर नहीं दिया हो तो हम एक और एक मानते हैं, दोनों ही केस में 1-1 लेंगे। और जब दोनों ही केस में हम 1-1 लेंगे तो उस केस में हमें एनबीक्यू निकालने की जरूरत नहीं है, न्यू वेस्टेड क्वांटिटी निकालने की जरूरत नहीं है। बीक्यू का मतलब यहाँ पे वेस्टेड क्वांटिटी होता है, एसपी का मतलब स्टैंडर्ड प्राइस, एक्यू का मतलब एक्चुअल क्वांटिटी है और एसपी का मतलब, एपी का मतलब है एक्चुअल प्राइस। तो 2 प्रोडक्ट दे रखे हैं, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी, 1000 क्वांटिटी दे रखी है। यहाँ पे प्राइस आपको दे रखा है 12 रुपीज़, 9 रुपीज़ और 11 रुपीज़, 8 रुपीज़ 50 पैसा, ये एक्चुअल प्राइस है। एक्चुअल क्वांटिटी आपको 1000, 2000, टोटल 3000 दी हुई है। सबसे पहले वर्किंग नोट, और वर्किंग नोट में हम पॉइंट नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं, आरबीक्यू। आरबीक्यू निकालते हैं बीक्यू अपॉन टीबीक्यू मल्टीप्लाई बाय टीएक्यू। बीक्यू क्या है यहाँ पे? बीक्यू है आपके बस्टेड क्वांटिटी। बस्टेड क्वांटिटी ए की और बी की अलग अलग लेंगे। सबसे पहले ए की लेंगे 1000, टीबीक्यू टोटल बस्टेड क्वांटिटी है आपकी 2000, ये जो है 2000 इसे कहेंगे आप टीबीक्यू टोटल बस्टेड क्वांटिटी। फिर बात करें टीएक्यू, टीएक्यू आपकी टोटल एक्चुअल क्वांटिटी है जो है आपके पास 3000। तो इस तरीके से आपका आंसर आ गया 1500। इसी तरीके से आप बी के लिए कैलकुलेट करेंगे 1000 डिवाइडेड बाई 2000 मल्टीप्लाई बाय 3000। बी की भी सेम क्वांटिटी आप देखिए 1000 है, तो इस तरीके से आपका जो आंसर आएगा वो इसके लिए भी आपका आएगा 1500। तो सबसे पहले हमने वर्किंग नोट कैलकुलेट किया, आर बी क्यू रिवाइज्ड बस्टेड क्वांटिटी। अब हम पहला वेरिएंस सॉल्व करते हैं। पहला वेरिएंस है सेल्स वैल्यू वेरिएंस। पिछले क्वेश्चन में आपने देखा भी था, हमने सारे वेरिएंस निकाले थे, फुल फॉर्म आपकी लिखी दी थी, तो आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे अब तक। फॉर्मूला हम यूज करेंगे बी क्यू मल्टीप्लाई बाय एस पी, बस्टेड क्वांटिटी आपको क्वेश्चन में गिवन है, माइनस करेंगे एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस, ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन है। बी क्यू आप लेंगे 1000, ए के लिए 1000 आपको बी के लिए गिवन है क्वेश्चन में। यहाँ पे हमको बी क्यू लेना है, आर बी क्यू नहीं लेना। आर बी क्यू का काम 4th और 5th वेरिएंस में आता है। मैं आपको बता दूं, प्रोडक्ट ए और ये प्रोडक्ट बी, मल्टीप्लाई किया आपने 12 और 9 से, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी आपकी 1000 और 2000 बी के लिए, मल्टीप्लाई आपने किया 11 रुपीज़ और 8 रुपीज़ 50 पैसा। फाइनल आंसर आपका जो आया वो 12,000 में से आपने 1000 लेस किया, तो यहाँ पे 1000 आएगा आपके ए। आंसर अगर प्लस में आए तो आप याद रखिए ए लिखना है, क्योंकि आपने यहाँ पे सोचा था कि आप 12,000 क्वांटिटी सेल कर देंगे, एक्चुअल में आपने कितनी सेल की? 11,000 क्वांटिटी सेल की, तो यहाँ पे आपको लॉस हुआ है। आपने सोचा था ज़्यादा, हुआ कम, तो आपको लॉस है। अब 9000 आपने सोचा, यहाँ पे 2000 इंटू 850, तो ये आपके 2000 इंटू 8.5, तो ये 17,000 माइनस आपने किया 9,000, तो आपके पास 8,000 बचेगा, ये आपके आएगा प्लस में। तो आपका फाइनल आंसर आएगा 7,000 प्लस में। तो यहां पे आपका सेल्स वैल्यू वेरिएंस 7000 है प्लस में। सेकंड नंबर 2 पे आप कैलकुलेट करेंगे सेल्स प्राइस वेरिएंस, एसपी माइनस एपी, ये आपका फार्मूला है, और मल्टीप्लाई बाय एक्यू। एक्यू ए के लिए और बी के लिए अगर आप देखें तो एक्चुअल क्वांटिटी है ए के लिए 1000 और बी के लिए है 2000।
इसी तरीके से अगर आप सेल्स प्राइस देखें तो आप क्वेश्चन में देखिए 12 रुपीज़ और 9 रुपीज़, तो 12 रुपीज़ ए के लिए, 9 रुपीज़ बी के लिए। एक्चुअल प्राइस आप देखें 11 रुपीज़ और 8 रुपीज़ 50 पैसा, 11 रुपीज़ ए के लिए, 8 रुपीज़ 50 पैसा बी के लिए। तो यहाँ पे 1000 आएगा ए, आंसर प्लस में है तो ए लिखेंगे, यहाँ पे भी प्लस में है तो ये भी 1000 आएगा और ये भी ए में आएगा। तो इस तरीके से आपका आंसर होगा 2000 ए। तो आप सेल्स वैल्यू वेरिएंस और सेल्स प्राइस वेरिएंस आप कैलकुलेट कर चुके हैं। अब थर्ड नंबर पे जो वेरिएंस आप कैलकुलेट करेंगे वो है आपका सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला BQ माइनस AQ, और आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे SP से। A और B प्राइस है आपके पास, SP है आपके पास 12 रुपीज़ और 9 रुपीज़। बस्टेड क्वांटिटी की हम बात करें तो बस्टेड क्वांटिटी है आपके पास 1000 A के लिए और 1000 है B के लिए। एक्चुअल क्वांटिटी की बात करें तो क्वेश्चन में एक्चुअल क्वांटिटी आपके लिए 1000 और 2000। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 1000 में से 1000 जा रहा है आपके पास 0, 0 को आपने मल्टीप्लाई किया तो भी ये आपके पास 0 ही आएगा। यहाँ पे माइनस में 1000 उसको आपने इंटू किया 9 से, तो 9000 आपका आंसर है। लेकिन ए आ रहा है तो आप आंसर लिखेंगे फेवरेबल में, यहाँ पे आपको प्रॉफिट ही हुआ है तो 9000 एफ। तो देखिए मैंने आपको बताया था फर्स्ट वेरिएंस का जो टोटल होगा वो हमेशा सेकंड और थर्ड वेरिएंस के टोटल के बराबर होगा। तो यहाँ पे सेकंड और थर्ड वेरिएंस का टोटल कीजिए आप, ये 2000 एडवर्स है और ये 9000 एफ है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा प्लस 7000, यानी कि एफ 7000। और आप यहाँ पे भी देख लीजिए फर्स्ट वेरिएंस का जो टोटल आ रहा है वो 7 के बराबर ही आ रहा है, फर्स्ट के बराबर आ रहा है सेकंड और थर्ड का टोटल। तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन सही है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आगे, वेरिएंस सॉल्व करेंगे फोर्थ और फिफ्थ। तो इसको मैं रेज करने जा रहा हूँ, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लीजिए पॉज करके वीडियो को। ये 8 रुपीज़ 50 पैसा था आपका। सेल्स मिक्स वेरिएंस हम कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे सेल्स सब वॉल्यूम वेरिएंस। तो ये दो वेरिएंस हमें कैलकुलेट करने हैं। मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला RBQ माइनस AQ, और उसको इनटू करेंगे हम SP से, A के लिए और B के लिए। SP हम देखेंगे 12 रुपये 9 रुपये है, क्वेश्चन में गिवन है आपको। RBQ हमने कैलकुलेट की थी सबसे पहले, वर्किंग नोट में कैलकुलेट की थी, और A और B दोनों के लिए 1500 है, तो RBQ हमने 1500 ले ली दोनों की। AQ अगर देखा जाए तो आपको क्वेश्चन में गिवन है 1000 2000, A के लिए आपने 1000, B के लिए 2000। यहाँ पे आपके पास 500 को मल्टीप्लाई किया आपने 12 से, तो 500 मल्टीप्लाई बाय 12 ये आपके आएगा 6000। और ये आंसर आपका रहेगा प्लस में, तो आप इसको लिखेंगे A। यहाँ पे 500 इंटू 9 तो ये 4500 रहेगा, ये F। टोटल आंसर आपका 1500 रहेगा A। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपने सॉल्व किया। सेल्स मिक्स वेरिएंस आपका सॉल्व हो गया। लास्ट में हम ये फोर्थ वेरिएंस है आपका, फिफ्थ वेरिएंस ये है सेल्स सब वॉल्यूम वेरिएंस। फॉर्मूला है आपका SP और BQ माइनस RBQ। अगर हम SP देखें तो A के लिए और B के लिए SP आपका रहेगा 12 रुपये और 9 रुपये। बस्टेड क्वांटिटी हम देखें तो क्वेश्चन में आपको गिवन है 1000 और 1000, दोनों के लिए 1000 आपको गिवन है। RBQ आप देखें 1500 आपने कैलकुलेट की है। ये आपका 6000 ही आ गया, और इस बार जो आंसर आया है वो आपके आया है F। और यहाँ पे आप देखें 500 इंटू 9 4500, ये भी आपके आएगा F। टोटल आएगा 10500 F। तो देख लीजिए आप, इन दोनों का जो टोटल है वो बराबर है थर्ड वेरिएंस के, यानी कि सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस के बराबर।
क्योंकि सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस का आंसर हमारा आ रहा था 9000 एफ। तो यहाँ पे फोर्थ और फिफ्थ वेरिएंस का जो टोटल है वो बराबर है थर्ड वेरिएंस के। मैंने आपको ऐसा ही बताया था कि फर्स्ट वेरिएंस आपके बराबर होगा सेकंड और थर्ड वेरिएंस के टोटल के बराबर इसका आंसर आएगा। इसी तरह थर्ड वेरिएंस का जो टोटल है वो आपके फोर्थ और फिफ्थ वेरिएंस के टोटल के बराबर होगा। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको आ गया होगा और सेल्स वेरिएंस अब आपको इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पे। तो उम्मीद है कि आप इनका प्रैक्टिस करेंगे घर पे। कोई भी प्रॉब्लम आती है आप निश्चित रूप से हमें कमेंट करेंगे और जैसे ही आप प्रॉब्लम बताएंगे हम जल्दी से जल्दी उसका वीडियो सॉल्व करके कोशिश करेंगे कि भाई आपको जल्द से जल्द मिले। थैंक यू, सी यू अगेन।